बोलो साधो सहज साई, बोलो साधो सहज साई, बोलो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज को सहज साई, सतगुरु बंदी छोड़ ईसा साहेब जी महाराज को सहज साई, सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज को सहज साई, सभी संत महापुरुषों को सहज साई, आप अपने गुरुदेव भगवान को सहज साई। आज बड़ा खुशी का दिन है। अभी आज बड़ा खुशी का दिन है। लविक का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में ये सत्संग का प्रोग्राम रखा। वो जी बहुत ही बड़भागी है जिसके घर में सत्संग होता है। तुलसी साहब कहते हैं, सुत दारा लक्ष्मी पापी गर्भ होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तुलसी साहब कहते हैं, बेटा बेटी धन दौलत ये तो पापी के घर भी हो सकती है, लेकिन संतों का समागम हरि कथा ये बड़ा दुर्लभ है। तो ये घर बहुत बड़भागी है जिसके घर पे आज ये प्रोग्राम हुआ है। उस सतगुरु की वाणी के बारे में शब्द के माध्यम से समझाया गया है। कहते हैं, तुमरे हाथ न बेड़ा सतगुरु तुमरे हाथ न बेड़ा। होता क्या है, आप देखिए, ईसा साहब को जब बंदी छोड़ खेकड़ा में गए तो उनका बड़ा विरोध हुआ। जब भी संत महापुरुष इस धरातल पर आते, पृथ्वी पर आते, सबका विरोध हुआ। ईसा साहब का विरोध हुआ। वहां के जो पाखंडी थे, ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने ईसा साहब का विरोध किया। क्यों किया? वो सच्चाई का चोट करते थे, सत्यता का चोट करते थे। वो इन जीवों को इस अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश करते, इसलिए विरोध हुआ। नहीं, ईसा साहब की कोई जमीन जायदाद का लफड़ा नहीं था। सिर्फ इसलिए विरोध हुआ क्योंकि ये जीव, ये हम सब यात्री हैं, यहाँ यात्रा पर आए हैं, तो हमने ये बोध होना चाहिए हमने कहाँ जाना है, हम यहाँ इस संसार में क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है। यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव, जितने मानव शरीर में आए हैं, सबका अपना मकसद है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पाए तेने परलोक सुवारा। क्या कहा है? कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य थे हमारे को मनुष्य का शरीर मिल गया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, जो मनुष्य शरीर हमारे को मिला है, इसके लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी ये चाहते हैं हमारे को मनुष्य का शरीर मिला है और हमारा कल्याण हो, जबकि हमारे को मिला हुआ है मनुष्य का शरीर। और कितनी भ्रांति है, अज्ञानतावश हम क्या करते हैं, हम देवी देवता के चक्कर काटते रहते हैं, जबकि वो ये सोचते हैं भाई ये बड़े खुशहाल हैं, इन मनुष्य का शरीर मिला है। क्या मिला था? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर मिला था, 5 तत्वों का पुतला मिला था, ये साधन था, इसलिए मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति के लिए मिला था। जिन पाए तिन प्रलोक द्वारा, जिन्होंने ये 5 तत्वों का पुतला पा करके इसको समझ लिया, उसने अपने वर्तमान को ठीक कर लिया, और वर्तमान सुधर गया तो उसका भविष्य सुधर गया। मुख्य बात यही थी भाई, ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसको समझना चाहिए। रविदास जी महाराज भी कहते हैं अपनी वाणी में, कहते हैं हरीसा हीरा पाएगा करे आन से आस,
टेनर जयपुर जाएंगे सब बाके रहना। रविदास साहब क्या कहते हैं, भाई तेरे को हीरे जैसा जन्म मिल गया, तेरे को नर नारायण दे दे दी, नर नारायण दे, हीरे जैसा जन्म मिला। अरे आन से आज किसी दूसरे जात करा बैठे है, यहाँ से मेरा भला हो जाएगा, यहाँ से कुछ मिल जाएगा, किसी देवी से देवता से अल्लाह से भी से पता नहीं कहाँ से ये आस लगाए बैठे। अरे भाई किसी से आस लगाने से नहीं होगा, अपना कर्म सुधार ले, अच्छे काम कर ले, अच्छे कर्म कर ले, उससे तेरा भला होगा। एक माई कुछ दिन पहले मेरे पास आई आश्रम में, एक छोटे बच्चे का क्या बनवाना, उसने धागा बनवाना, धागा बनवाने के लिए आई। तो कहने लगी महाराज जी धागा बनाना है। तो मैंने उसको कहा बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, ये जो धागा बनवाने की जो तुम्हारी बात है इसके बारे में समझाता हूँ, बैठ जाओ थोड़ी देर। इस बच्चे का जो आप ये धागा बनवाने आए हैं उसे सुरक्षा कवच नहीं है ये धागा आपके बच्चे की कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। क्या सुरक्षा करेगा? अपने विचारों को सुधार ले, अपने विचारों को अच्छे कर ले, अपने कर्म सुधार ले, सबके बारे में अच्छा सोच, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने माँ बाप की सेवा कर, अपनी सास ससुर की सेवा कर, अपना कर्म सुधार। ये बहन बेटी है, माई बेटी है, क्या करती है, शाम को बच्चे सो जाते हैं और सुबह जब स्कूल का टाइम होता है उनको उठाते हैं, तो एक बार तो उसको राजी राजी उठाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसको मारने पीटने लग जाएंगे, गाली देने लग जाएंगे। और गाली देने लग जाएंगे फिर क्या होगा, हमारे अंदर नकारात्मक सोच चलेगी, ये तो ऐसे पड़ा रहता है, ये किसी काम का नहीं है, ये तो निकम्मा बालक पैदा हो गया हमारे, हेलो इस तरह लगे तो निकम्मा बालक पैदा हो गया। तो क्या होगा, जब वो माई उस बच्चे का भोजन प्रसाद टिफिन तैयार करेगी, जब उस सब्जी में छोंक लगाओगी, वहां क्या छोंक लगा रही है, निकम्मा बालक पैदा हो गया, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, स्कूल में ढंग से नहीं जाता, टीचरों के नहीं सुनता। अरे कहाँ से सुनेगा, तुमने उसको क्या खिला दिया, जैसा खाए आने तैसा होगा मन। हमने बच्चों को क्या किया, जब वो छोंक डाल रही थी उस टाइम क्या किया था, उस टाइम नकारात्मक सोच के साथ छोंका। जब हमने रोटी बनाई, उसका प्रसाद तैयार किया, तो किस सोच के साथ, नकारात्मक सोच के साथ। और जैसा वो बच्चा खाएगा तो क्या वो पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा, उसका मन नहीं लगेगा। ऐसे ही फिर जब घर में से कोई सर्विस पर जाता है, किसी काम से जाता है, बिजनेस में जाता है, तो उसका भी टिफिन ऐसे तैयार होगा। जब उसका भी टिफिन ऐसे तैयार होगा तो उसका भी सारा दिन बर्बाद हो जाएगा, उसका भी टेंशन में गुजरेगा सारा दिन। ये सत्संग हमने छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से घर में छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान, पॉजिटिव रहे सबके प्रति। वो देसी भाषा में कहते थे बुजुर्ग बेटे, क्या कहते थे, कर भला हो भला अंध भलेगा भला। जब हम दूसरे का भले के लिए सोचेंगे तो सबका भला हो, अपना भी भला हो। तो इसलिए सबके भले के लिए सोचनी चाहिए, लाख काम छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए, लाख काम छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और अगर कोई बुरा काम विचार, बुरा विचार अगर मन में आया तो उसको पीछे टाल देना चाहिए और किसी अच्छे काम में लग जाना चाहिए। उसको थोड़ा पीछे करें, भाई बाद में देखेंगे, तेरे बुरा विचार है बाद में देखेंगे, उसको टाल दे और अच्छे काम में लग जाना चाहिए, अपने विचार बदल लेने चाहिए। जो जिस घर में इस तरह के विचार होंगे, मैं कहता हूं ना तो उस घर में बाहर टायर टांगने की जरूरत है, ना हंडी टांगने की जरूरत है। जिसका हंडी टंग रही है ना, सब कतरे डाली से, जिसका हंडी टंग रही है,
जिसने वो काली माई और जीप काटी होगा तो लगा रखा है ना स्टैचू, सबके घर में त्रेड़ा रही है। अपने विचारों को बदलो, सोच को बदलो। ये विचार इस पैटर्न ही तो बदलना है। असली सत्संग तो यही है, विचार बदल गए अगर सत्संग, तो अपने विचारों को बदलो। ये विचार कब बदलते हैं? जब हम सत्संग में बैठते हैं, विचार बदलते हैं। क्या कहें? संगत तो कर ले साध की रेखा से, उपजेंगे आत्मज्ञान। संगत तो कर ले साध की रेखा से, उपजेंगे आत्मज्ञान। जब हम संगत करते हैं, किसी साध की शरण में जाते हैं, वो भी संगत करते हैं, अच्छे विचार, आत्मज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान मिलता है। जब अच्छा ज्ञान मिलता है तो हमारा पैटर्न बदल जाता है, सकारात्मक सोच हो जाती है। हमारी जो नकारात्मक बुद्धि थी उसमें बदलाव आ जाता है और हमारे असली सत्संग हो जाता है। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, अपने विचारों को बदलें। जब आपका भाव बदल जाता है, साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? साधु तो भाव का रुका है और बंदी छोड़ रुका तो भाई हम तो है विश्वास में। विश्वास करके देखें। साहब कहते हैं भाई विश्वास कर, हम तो सब घट मेरे साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट हो। कहा नहीं वो परमात्मा, ये सब परमात्मा का स्वरूप बैठा है। ये नर नारायण देव बैठी है, ये स्वयं परमात्मा का स्वरूप बैठा है। वो दृष्टि होनी चाहिए, वो देखने वाली आंख होनी चाहिए। सब में तो हो दाता। साहब कहते हैं गुरु कैसा मिले? साहब कहते हैं जब लग देखू ना अपनी नैनी, तब लग मानो ना गुरु की बहनी। कहते हैं अब जब तक मैं अपनी नैनों से नहीं देख लेता, तब तक गुरु की बात को भी मैं नहीं मानूंगा। आज गुरु कह रहा है, मान लेते हैं हम परमात्मा है, आत्मा है, मान लिया ना, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इसके उलट कहता हूं, मैं कहता हूं मानो मत, जानो। जब हम किसी चीज को जान लेंगे, ऐसा हमारा कर्तव्य हो जाए, अनुभव हो जाएगा, तो फिर मान तो अपने आप में देंगे। वो रहता ही नहीं बगैर माने। भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यों को एक ही बात कहते थे, किसी भी धर्म ग्रंथ की लिखी हुई बात या मेरी कही हुई बात जब तक तुम सत्य मत मानना, तुम्हारा जब तक ऐसा कर्तव्य ना हो जाए, तुम्हारा ऐसा अनुभव ना हो जाए, तब तक उस बात को सत्य मत मानना। तो साथियों, जितने भी महापुरुष आए हैं, जीतादास जी को कैसे साहेब ने पार किया। जब जीतादास विरोध में लट खा करके घीसा साहब के सामने खड़ा था, जब उन पाखंडियों के बातों को मैं आकर के जब घीसा साहब के सामने खड़ा था, तो साहब क्या कहते हैं, अरे जीता, हम तो तेरे को निकालने के लिए आए थे और तू हमारे को निकालेगा। वहीं जीतादास को बात समझ में आ गई, ऐसी बात सुन गई, वहीं जीतादास ढेर हो गई और उन्होंने सतगुरु की शरण में ली। कल्याण हुआ जीतादास का। जो मार्ग दिया सतगुरु ने, उस मार्ग पर चले, अपना कल्याण साध लिया और हमारे साथ में ग्रंथ साहब की रचना कर। हमारे लिए क्या छोड़ गए? ग्रंथ साहब छोड़ गए। किस लिए छोड़ा? नहीं तो उनका कल्याण हो चुका था। वो किस लिए छोड़ा? इसलिए भाई इसको पढ़ो, इस पर मनन करो, विचार करो। अगर ये बात समझ में नहीं आती, किसी जानकार से पूछ लो और फिर उस पर अमल करो, उस पर चलने की कोशिश करो। खाली ये पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, उस पर अमल करें, चले, तभी कल्याण होगा। अगर उस पर अमल किए कल्याण नहीं होगा। अमल करेगा तभी कल्याण होगा। आपने पता होगा, उंगली मार डाकू 999 हत्या कर दी,
999 हत्या करी। भगवान बुद्ध का सानिध्य मेरे आमना सामना हुआ, और जब भगवान बुद्ध से बात हुई, वार्ता हुई, तो उंगली माल कहता रुक जा। भगवान बुद्ध चले जा रहे थे, कहता था रुक जा। भगवान बुद्ध चले जा रहे हैं, तो उंगली माल फिर कहता ऊंचे आवाज में, रुक जा, क्या तुम्हारे को मेरे से भय नहीं लगता? बोला भाई हम तो बहुत दिन पहले रुके थे, तू ही नहीं रुका, हम तो बहुत दिन पहले रुके थे। तो उंगली माल कहता है तुम कहते बहुत दिन पहले रुक गए थे और चले जा रहे हो। बोला चला दियो, शरीर जा रहा है, हम तो बहुत दिन पहले रुक गए थे। अब उंगली माल वहां उड़ जाता है बातों में। अब जो उसके अंदर जो क्रोध था उसमें थोड़ा बदलाव आता है, उस बात को समझने के लिए तैयार होता है, भाई ये क्या कह रहे हैं, अब मैं बहुत दिन पहले रुक गया था और चले जा रहे हैं। जब उंगली माल को समझाया, उंगली माल ने अपने हथियार फेंक दिए और उनके सानिध्य में आया। उंगली माल प्रार्थना करता है, मैंने बहुत हत्याएं की, 999 आदमियों को मार दिया, अब मैं इसे मुकाम पर पहुंच गया, वहां से वापिस नहीं आ सकता। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको भी क्या कहा, जितनी चेतना तुम्हें ये हत्या करने में लगाई है, बुरे कर्तव्य करने में लगाई है, इतनी ही चेतना उस मालिक की याद में लगा दे। हिंसा से अहिंसक हो जा और तेरा कल्याण होगा। भाई उंगली माल डाकू क्या हुआ, संत हो गए। एक समय की बात है, उंगली माल भिक्षाटन के लिए गए किसी गांव में, और गांव वाला देखा ये उंगली माल है, पूरा गांव टूट पड़ा उस पर, लठ लेकर चारों तरफ घेर लिया और उंगली माल को पीटने लगी। तो उसके साथ में और भी कोई भिक्षुक था, उन्होंने देखा उंगली माल को घेर लिया, भगवान बुद्ध के पास भागा गया। उन्हें पता था मेरे कहने से ये गांव वाले रुकने वाले नहीं है, खूब पीटा उंगली माल को। भगवान बुद्ध आए और उन्होंने उसकी रक्षा की। और फिर कहते हैं गांव वाले, अगर ये उंगली माल है, इन्होंने हमारे बहुत आदमियों को मारा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये उंगली माल है, अगर ये उंगली माल होता तो क्या तुम यहाँ खड़े रहते? तुम्हारे में इतनी हिम्मत थी, तुम्हारे दरवाजे बंद हो जाते थे इनका नाम सुन करके। आज ये तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम इसको मार रहे हैं और ये हाथ में नहीं उठाता। कितना बदल गया, हिंसक से अहिंसक हो गया। तो ये वृत्ति बदलनी, ये पैटर्न बदला, कल्याण होगा। लेकिन कब होगा, जब ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा सतगुरु मिल जाए तो कल्याण संभव है। भगवान बुद्ध कहते थे जितने भी मनुष्य योनि में आए हैं सभी निर्वाण अवस्था के अधिकारी हैं, सभी निर्वाण मुक्ति के अधिकारी हैं। ये तो रामचरितमानस में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। तो रामचरितमानस में तो वही कह रही है, जब सानिध्य मिल जाए, गुरु किया देही का सतगुरु चिन्ह नाई, भव सागर के जल में फिर गोता खाई। साहेब बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु किया देही का, ये देही का गुरु कर लिया, लेकिन उस सतगुरु से नहीं मिला, सतगुरु चिन्ह ना, उसको तरह दीदार नहीं हुआ सतगुरु से। तो फिर क्या हुआ, भव सागर के जल में फिर गोता खाई, बार बार आना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। जब तक उस सतगुरु रूपी नाव में नहीं बैठ लेता, शब्द रूपी नाव में नहीं बैठ लेता, जब तक वो ब्रह्म रूपी नाव में नहीं बैठ लेता, ये जीव ऐसे ही बार बार आवागमन से बच नहीं सकता, बार बार आएगा। अब जिस स्थिति में है, अगर आज उस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो आने वाला जो समय होगा वो उससे भी खराब होगा। गरीबदास साहब तो एक वाणी में बहुत कुछ कह देते हैं। वो ये कहते हैं जो भक्ति नहीं करता और जिसने उस शब्द को नहीं जाना, जिसने उस शब्द रूपी बीज नहीं मिला, उसका अगला जन्म क्या होगा, गधा, कुत्ता और सूर। अब देखिए कितनी कटाक्ष किया, क्यों किया ये बात, क्यों कही है? वो सिर्फ हमारे को समझाने के लिए कही है। उसका अगला जन्म किसका होगा, गधे का, कुत्ते का और सूर का। थोड़ा इस बात को मनन करके देखें, अरे क्या हमारा जन्म अगला
अधिकुत्य सूर का होगा। मनन अगर करें तो समझा फिर उस पर क्यों होगा, हमारा तड़प जाना चाहिए जीव को, समझ मानी चाहिए बात। अगर अगला जन्म हमारा गधे कुत्ते सूर का होगा, बर्बाद हो गए, हमको मनुष्य भी नहीं रहे, कुत्ता बिल्ली में चले गए। तो उन बातों को सुन करके मनन करें, विचलित हो जाना चाहिए। और तभी जब किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिले, जीव का कल्याण होगा। जितने भी गुरु, आज गुरुओं की भरमार है, कोई कमी नहीं है। कोई 5 नाम देता, कोई 4 नाम देता, कोई 3 नाम देता, कोई 1 नाम देता, कोई गुरु मंत्र देता है। और सदगुरु बंदी छोड़ क्या कहते हैं? जंतर मंत्र सब झूठ है। कबीर साहब कह रहे हैं, कहते जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई। कहते इसमें मत भरमो भाई, सार शब्द चिन्ह बिना। क्या कह रहे? चिन्ह की दरस दीदार की बात कह रहे, सार शब्द चिन्ह बिना कागा हंसना हो। कहते हैं सार शब्द को जब तक नहीं जान लेगा, नहीं उसको दरस दीदार कर लेगा, तब तक ये हंस नहीं हो सकता। गरीबदास साहब अपनी पहली वाणी में कहते हैं, गरीब पर पट्टन पर लोग है जादली सदगुरु सार, भक्ति अच्छे उतरे पायम दीदार। दर्शन हुए गरीबदास साहब के, सदगुरु की शरण मिली, सदगुरु के दरस दीदार हुए, तब वहां से यात्रा शुरू हुई गरीबदास साहब की, तब कल्याण हुआ। ऐसे ही हमारा भी तभी कल्याण होगा जब हमारे को इस तरह का कोई गुरु मिलेगा। जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, तो 2 अक्षरों में उड़ाने वाला, तो 4 अक्षरों में उड़ाने वाला, तो मंत्र में उड़ाने वाला, तो उसको कांटा मार देना, वो गुरु नहीं है। वो सिर्फ भ्रम में डाल रहा है, भरमा रहा है। जिस तरीके से सतगुरु गरीबदास साहब को दरस दीदार हुए उस सतगुरु के, जैसे घीसा साहब ने जीता दास को नाम रूपी नाम बैठा दिया, उस शब्द रूपी नाम बैठा, ब्रह्म रूपी नाम बैठाया, तो जीता दास का कल्याण हुआ। सभी संतों का एक ही बात है। सतगुरु पाणिप साहब अपनी वाणी में क्या कहते हैं? पाणिप साहब कहते हैं, नमो नमो गुरु गोविंद जी, जिन्होंने तत्व दीना, तत्व के दर्श दीदार करे ना, तत्व दीना। फिर कहते हैं नमो नमो दास पाणप, जिन्होंने तत्व चीन्या। कहते हैं नमो नमो दास पाणप, जिन्होंने तत्व चीन्या। अपने आप को भी नमस्कार करें। तो सभी संतों में जब तक वो ऐसा गुरु नहीं मिल जाए, जब तक उसका वो भेदी नहीं मिल जाए, उस नाम का भेदी, उस शब्द का भेदी नहीं मिल जाए, तब तक कल्याण संभव नहीं है। तो साथियों, अब समय भी हो गया है, ज्यादा समय ना लेंगे, और एक मंगल और उसके बाद मंगल मैत्री, उसके बाद फिर समापन होगा। सभी बोलेंगे।